हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। नमस्कार। आप सभी को ओपन डिप चैनल में दिल से स्वागत करता हूं। हमारा चैनल स्टॉक मार्केट क्लासेस इन हिंदी, स्टॉक मार्केट क्लासेस इन ओडिया एंड ए फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ क्वालिटी शेयर एंड डेली मार्केट प्रेडिक्शन प्रोवाइड करता है। हमारा चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट हम 2 क्लास में क्या क्या पढ़े थे? कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ सिक्योरिटी। उसमें हम इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड सिक्योरिटीज, कमोडिटीज, म्यूचुअल फंड, स्ट्रक्चरल सिक्योरिटीज एंड बहुत सारा जैसे डेरिवेटिव, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, ये सब हमने पढ़ा था। फिर सेकेंड क्लास में हमने पढ़ा था चॉइस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट फाइनेंसिंग। उसमें हमने पढ़ा था कंपनी और गवर्नमेंट कैसे चॉइस करता है इक्विटी या डेब्ट को। फिर क्या क्या कंडीशन होता है, एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, पीरियडिक इंटरेस्ट एंड विलिंगनेस टू डाइल्यूट ओनरशिप ऑफ द कंपनी, एबिलिटी टू कोलैटरल एज सिक्योरिटी, टाइम पीरियड फॉर व्हिच कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये सब हमने पढ़ा था लास्ट 2 क्लास में। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल का क्या क्या फीचर्स है आज हम पढ़ेंगे। चलो सेशन को शुरू करने से पहले आपका एक निवेदन है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले नेचर, इक्विटी कैपिटल का नेचर क्या है? इक्विटी कैपिटल refers to capital provided by owners of the business who are willing to take risk that the business may take time to generate profit। इक्विटी कैपिटल क्या होता है? इक्विटी कैपिटल किसके द्वारा प्रोवाइड होता है? ओनर प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? इन्वेस्टर को प्रोवाइड करता है। जो इन्वेस्टर रिस्क लेना चाहता है वो उसमें इन्वेस्ट करता है। दे ऑल्सो एक्सेप्ट दैट दिस प्रॉफिट मे नॉट बी फिक्स्ड और रिमेन अनचेंज्ड ओवर टाइम। जो इक्विटी इन्वेस्टर होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी सिक्योरिटी होता है या प्राइमरी मार्केट में कोई भी सिक्योरिटी होता है, अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर या कोई भी इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करता है तो वो उसमें एक्सेप्ट करते प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा ये गारंटी नहीं है। वो उस चीज को इन्वेस्टर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये है इक्विटी सिक्योरिटी का एक फीचर्स है, नेचर है। इक्विटी का नेचर है, प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अगर अच्छा बिजनेस है तो प्रॉफिट करेगा, अच्छा बिजनेस नहीं है तो लॉस में जाएगा। तो ये इक्विटी कैपिटल कौन सी डिनोमिनेशन में मिलते हैं? जैसे हमारा इंडिया में 100 रुपीज डिनोमिनेशन, 500 रुपया, 200 रुपीज, 2000 रुपीज था, 20 रुपीज, जैसे मनी का डिनोमिनेशन, ऐसे इक्विटी का भी डिनोमिनेशन होता है। तो इक्विटी कैपिटल इज डिनोमिनेटेड इन ए फेस वैल्यू, ₹1, 2, 5, 10, ऐसे उसका फेस वैल्यू के हिसाब से इसका डिनोमिनेशन मिलता है। फेस वैल्यू इन इंडिया आर टिपिकली 1, 2, 5 and 10 per share। Investor buy equity share issued by companies to become shareholder that jointly own company। जो भी इक्विटी शेयर होल्डर खरीदता है, जो रिटेल इन्वेस्टर खरीदता है, कोई भी इन्वेस्टर खरीदता है, वो जॉइंटली कंपनी का शेयर होल्डर और ओनर, जॉइंटली ओनर बन जाता है। उसको वोटिंग राइट्स रहता है, वो मैनेजमेंट में, बिजनेस का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये हो गया डिनोमिनेशन। एक हो गया नेचर, नेचर क्या हो गया इक्विटी का, उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा पता नहीं। और डिनोमिनेशन क्या हो गया 1, 2, 5, 10, जो इंडिया में पाया जाता है। इनसाइड एंड आउटसाइड शेयर होल्डर, इनसाइड एंड आउटसाइड शेयर होल्डर क्या होता है? इक्विटी में इनसाइड शेयर होल्डर कौन होता है, आउटसाइड शेयर होल्डर। देखो, एक कंपनी के पास अगर प्रमोटर के पास, जो ओनर है कंपनी का, अगर उसके पास मेजोरिटी स्टेक रहता है, मेजोरिटी स्टेक 51%, 50% से ज़्यादा को मेजोरिटी स्टेक बोला जाता है। तो अगर 51% शेयर हो जाता है तो इनसाइड शेयर होल्डर में काउंट होता है। अगर
प्रोमोटर्स एंड प्रोमोटर के साथ जो बोर्ड मेंबर्स है और दूसरा लार्ज इन्वेस्टर है जो प्राइमरी स्टेज में इन्वेस्ट किए हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो पहली पहले जब कंपनी शुरू हुआ था तब इन्वेस्ट किए, वो सब इनसाइड शेयर होल्डर में काउंट होते हैं। एंड जो लास्ट में जो इशू होने के बाद, पब्लिक इशू होने के बाद जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं आउटसाइड शेयर होल्डर। चलो पढ़ते हैं। कंपनी प्रमोटर, कंपनी का जो प्रमोटर है वो इनसाइड शेयर होल्डर में काउंट होता है। लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर invested in early stage as also counted as inside shareholder. Public invest in later stage is considered as outside shareholder. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट ओनरशिप। जो कंपनी का शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर की बात कैसे पार्ट ओनरशिप होता है, उनके ओनरशिप का जो कंपनी का टोटल इक्विटी शेयर में जो पार्ट, मान लो एक बंदा एक ही शेयर खरीदा तो उसी टोटल कंपनी शेयर के हिसाब से कि वो एक ही पार्ट है उसका, एक ही वोटिंग, एक इक्विटी शेयर का एक ही वोटिंग राइट होता है। तो चलो पढ़ते हैं। इफ ए कंपनी इशू 100 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10, तो इक्विटी कैपिटल कितना हो गया, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। देन तो इक्विटी कैपिटल इज 1000। इफ फेस वैल्यू इज 2, देन इक्विटी कैपिटल इज 200। इसका मीनिंग ये है, अगर इक्विटी कैपिटल कैसे काउंट होता है, अगर फेस वैल्यू 10 है तो उसका टोटल इक्विटी कैपिटल कितना हो गया, अगर 100 शेयर है तो 1000, अगर 2 है तो 200, अगर 5 है तो 500। इक्विटी कैपिटल को ऐसे काउंट किया जाता है। इट गिव्स पार्शियल ओनरशिप टू शेयर होल्डर प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग। जितना, अगर टोटल कंपनी का 100 शेयर है, अगर मेरे पास एक शेयर है तो मेरा एक ही वोटिंग राइट है और मेरा एक ही जो 1 पॉइंट है वही मेरा ओनरशिप है। इफ ओनर होल्ड 51% स्टेक, it is called majority stake of this company. Company also offer ESOP to make business successful. कोई कंपनी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम करते हैं। उसमें क्या होता है, कंपनी सैलरी के बदले एम्प्लॉय को डिस्काउंट प्राइस में या जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस में स्टॉक उनके नाम पे कर देता है, इशू कर देता है, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम। ये इसमें क्या होता है, ये उस पैसा को लेके कंपनी अपने बिजनेस के लिए यूज करता है सक्सेसफुल बनने के लिए। तो ये हो गया पार्ट ओनरशिप केस। नेक्स्ट हो गया नेक्स्ट पिक्चर्स क्या हो गया इक्विटी कैपिटल का, वेरिएबल रिटर्न एंड रेसिडुअल रिटर्न। जो इक्विटी कैपिटल होता है उसमें वेरिएबल रिटर्न होता है, कब हाई होता है कब लो होता है। और रेसिडुअल क्लेम मतलब, हम पढ़ेंगे रेसिडुअल क्लेम मतलब कैसे इक्विटी कैपिटल सबसे लास्ट में उसको चांस मिलता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल क्लेम। चलो पढ़ते हैं। इक्विटी कैपिटल इशू फॉर लाइफ लॉन्ग एंड नॉट रिटर्न ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बिजनेस। इक्विटी कैपिटल जो होता है जब बिजनेस चालू हो गया तब लाइफ लॉन्ग के लिए इशू होता है। देखो आज किसी ने बाय किया तो और किसी को सेल किया, एक पास नहीं रहा लेकिन रहा ना इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर रहता है, बिजनेस जब तक चलेगा तब तक इक्विटी शेयर रहता है, लाइफ लॉन्ग के लिए रहता है। इक्विटी इन्वेस्टर गॉट पीरियड डिविडेंड व्हिच इज नॉट प्री डिटरमाइंड। जो इक्विटी इन्वेस्टर होता है वो पीरियड की डिविडेंड होता है, क्वार्टरली डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड जो इशू होता है आपने देखा होगा कंपनी का, वो मिलता है, लेकिन वो प्री डिटरमाइन नहीं है। कंपनी अगर प्रॉफिट में है तो देगा, अगर कंपनी का बोर्ड मेंबर डिसाइड प्रॉफिट हुआ है फिर भी डिसाइड किया नहीं इस फंड को हम सरप्लस में रख के इन्वेस्ट करेंगे, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट है लेकिन वो इन्वेस्ट हो जाएगा, रिजर्व फंड में चला जाएगा। तो ये जो डिविडेंड पे आउट ये प्री डिटरमाइन नहीं है। इट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आफ्टर पेइंग टैक्स। आपने बैलेंस शीट देखा होगा, एनुअल रिटर्न या चाहे क्वार्टरली रिटर्न, सबसे पहले इनकम आता है, फिर इनकम के बाद अदर इनकम मिलता है, फिर टोटल इनकम होता है, फिर उसके
एक्सपेंडिचर जो होता है उसको माइनस किया जाता है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद डिफर्ड टैक्स, सब माइनस करके फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, फिर उसमें से डिविडेंड या रिजर्व के लिए रखा जाता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है टोटल प्रॉफिट हो जाता है, उसके ऊपर इक्विटी होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं डिसाइड होता है। इक्विटी होल्डर रैंक लास्ट फॉर बोथ प्रॉफिट एंड एसेट ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी फॉल हो जाता है, कंपनी का बिजनेस शट डाउन हो जाता है, तो वो सबसे लास्ट में रहता है क्लेम करने के लिए। तो कौन कौन पहले रहता है, चलो डिस्कशन करते हैं। इफ द बिजनेस फेल तो प्रोसीड फ्रॉम द लिक्विडेशन ऑफ एसेट। जब अगर कोई कंपनी फेल हो जाता है तो उसका एसेट का लिक्विडेशन चलता है, मतलब डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है किस किस को क्या क्या मिलेगा। तो सबसे पहले आता है जो लेंडर्स, गवर्नमेंट लेंडर्स, बैंक्स, जो जो कंपनी ने बोरो किया होगा उनको पहले दिया जाता है। फिर देन एम्प्लॉइज जो सैलरी है उनका जो उनका जो इन्वेस्टमेंट है उनको पहले, उसके बाद दिया जाएगा। तीसरे में आते हैं प्रिफरेंस शेयर होल्डर। जो प्रिफरेंस शेयर होल्डर जस्ट टाइप ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन बिजनेस। तो उसके बाद प्रिफरेंशियल शेयर होल्डर को मिलता है, वो एक डेब्ट टाइप होता है, तो लोन टाइप होता है, तो उनको उसके बाद मिल जाता है, प्रिफरेंस शेयर होल्डर को मिल जाता है। वो प्रिफरेंस शेयर होल्डर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। तो उसके बाद आता है इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर सबसे लास्ट में एसेट को क्लेम कर सकता है। तो वेरिएबल रिटर्न हुआ इक्विटी शेयर का, एंड जो रेसिडुअल क्लेम, जो भी रेसिडुअल जो भी बच गया सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर को मिलता है। तो क्या क्या हमने पढ़ा, नेचर, डिनोमिनेशन, वेरिएबल रिटर्न एंड रेसिडुअल क्लेम। नेक्स्ट आता है नेटवर्थ। इक्विटी का नेटवर्थ कैसे काउंट किया जाता है। कंपनी आर नॉट ओब्लाइज टू पे आउट डिविडेंड एवरी ईयर एंड डिविडेंड रेट आर नॉट फिक्स्ड। कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है, कंपनी कंपल्सरी नहीं है कि डिविडेंड में पे आउट करूंगा, और वो डिविडेंड अगर पे भी कर रहा है तो डिविडेंड रेट फिक्स नहीं है, वो जो बोर्ड मेंबर डिसाइड करेगा उसी हिसाब से डिविडेंड पे आउट होता है। कंपनी पे आउट डिविडेंड और रिटेन द प्रॉफिट विद इन द कंपनी इज कॉल्ड रिजर्व फंड व्हिच इज बिलोंग टू द शेयर होल्डर। जो अगर कंपनी पे आउट नहीं किया डिविडेंड को, प्रॉफिट को पे आउट, डिविडेंड पे आउट नहीं किया, तो वो रिजर्व हो जाता है। रिजर्व होने के बाद क्या, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है वो प्रॉफिट। इट एनहांस द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। जो ऐड हो गया वो क्या होता है, फिर इनकम में ऐड हो जाता है, और कंपनी को बिजनेस में भी मदद करता है, और इक्विटी शेयर का नेटवर्थ मतलब एनहांस करने में मदद करता है। तो ये हो गया इक्विटी कैपिटल का फीचर्स। और क्या है, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। Promoters are the initial shareholder and control the management of the whole company. If company seek capital from public, जो प्रमोटर होता है कंपनी का मेन शेयर होल्डर, एंड उसके पास सारे कंट्रोल रहता है। अगर उसने पब्लिक को शेयर इशू के फंड चाहिए उसको, तो पब्लिक को इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा। तो जो पब्लिक ने शेयर लिया तो वो भी पार्टली ओनरशिप बन जाता है। एंड बहुत सारे शेयर होल्डर, कोई 10 खरीदा, कोई 100 खरीदा, कोई 1000 खरीदा, कोई 5000 खरीदा, कोई 25 खरीदा, कोई 50 खरीदा, तो वो जो पब्लिक ने शेयर खरीदा वो भी ओनर बन गए। लेकिन ये फिजिबल नहीं होता है कि वो आके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, इसलिए कंपनी क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करता है मैनेजमेंट और कंट्रोल के लिए ऑन बिहाफ ऑफ जो स्मॉल इन्वेस्टर। तो क्या, इफ कंपनी सीक्स कैपिटल फ्रॉम पब्लिक इट इज नॉट पॉसिबल थाउजेंड ऑफ शेयर होल्डर to involve in management of the company, so independent director to be appointed। large publicly held company managed by board of director and management team। जो लार्ज कंपनी है वो कैसे मैनेजमेंट होता है, उनका मैनेजमेंट टीम रहता है और बोर्ड मेंबर के द्वारा मैनेजमेंट होता है।
तो ये हो गया फीचर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल। हम भी जब डेप्ट में जाएंगे सेम ऐसे पढ़ेंगे, टाइप ऑफ डेप्ट, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेप्ट, डेप्ट फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ चूज करते हैं, फिर डेप्ट का फीचर्स क्या क्या है। जैसे हमने पढ़ा अभी इक्विटी का फीचर्स, जैसे डेप्ट का फीचर्स है। तो सेशन को इधर ही रखते हैं। सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय जगन्नाथ, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।